हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेसन प्लान लेके आए हैं। 4th क्लास का है और ईवीएस का है। हमारा परिवेश है तो मतलब सब्जेक्ट का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनांक आपकी जो होगी वो डाल लेना। कक्षा 4th का आज हम लेसन प्लान लेके आए हैं। विषय है चक्र, हमारा सेकेंड पीरियड है और अवधि 45 मिनट है। आज हम प्रकरण लेके आए मौसम। 4th क्लास का मौसम टॉपिक है। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो सामान्य उद्देश्य पहला पॉइंट हमारा छात्रों को वातावरण का ज्ञान कराना। मतलब मौसम टॉपिक है तो वातावरण का ज्ञान कराना। आप ये भी लिख सकते हो हमारा परिवेश का ज्ञान कराना, जो टॉपिक का सब्जेक्ट का नाम है उससे रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है हमारा छात्रों में वातावरण और पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास कराना। फोर्थ है हमारा कि सभी छात्रों को मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट हमने 2 पॉइंट लिखा है। विद्यार्थी विभिन्न ऋतुओं के बारे में जान सकेंगे। जो मौसम है, उनके ऋतु हैं, उनके बारे में वे जान सकेंगे कैसे क्या है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक ली है और आदि। आप चार्ट भी ले सकते हो, चार्ट के थ्रू बता सकते हो, उससे भी रिलेटेड आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चों को मौसम मतलब विद्यार्थी को मौसम के गर्मी सर्दी के बारे में सामान्य जानकारी, वे परिचित हैं उस चीज़ से। बाकी और चीज़ है उनके बारे में उनको बताना है आज। प्रस्तावना में हमने लिखा है क्रमांक संख्या है और छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया है। ये 3 ब्रैकेट बनेंगे। पहला पॉइंट हमने पूछा क्वेश्चन बच्चों से कि छात्रों, हम ऊनी वस्त्र किस मौसम में पहनते हैं? ऊनी वस्त्र, मोटा कपड़ा, तो बच्चे बताएंगे मैम सर्दी में पहनते हैं। ये हो गया हमारा। फिर आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा है सर्दियों के विपरीत हमें गर्मी कब महसूस होती है? तो गर्मियों के मौसम में महसूस होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि मतलब जो आंसर बच्चे दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते जाओ। ये होता है गर्मी और सर्दी किसके प्रकार हैं? मौसम के प्रकार हैं। मौसम और उनके प्रकारों के बारे में आप क्या क्या जानते हो? तो समस्यात्मक प्रश्न नहीं हो सकता है ये, क्योंकि बहुत से बच्चे अलग अलग चीजें बताएंगे। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो समस्यात्मक प्रश्न तो नहीं होगा, लेकिन ये है तो है। उद्देश्य कथन है छात्रों, आज हम मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारा आज उद्देश्य कथन है। प्रस्तुतिकरण है तो प्रस्तुतिकरण में हमने 2 ब्रैकेट बनाए हैं। पहला है छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। इसमें पहला पॉइंट हमने बोला प्यारे बच्चों, आज हम मौसम के विषय में पढ़ेंगे और मौसम का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, ये बताएंगे। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। दूसरा है अध्यापिका कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ करती हैं और बताती हैं कि मौसम 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा है, शरद है और ग्रीष्म। तो ये 3 हैं, तो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं कि मैम किस चीज़ से लिखना श्यामपट्ट पर लिखना स्टार्ट करती हैं, तो वो बच्चे देखते हैं। तो हम पहले मौसम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि मौसम होता क्या है। तो आप हेडिंग लिख लेना, मौसम क्या होता है। अध्यापिका बताती हैं, अध्यापिका विद्यार्थियों को समझाती हैं कि बच्चों, मौसम वातावरण की स्थिति है। किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें जो है सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है। फिर आता है हमने 3 मौसम के प्रकार बताए, तो तीनों को हमने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या होता है। पहला है वर्षा ऋतु क्या होती है? तो वर्षा ऋतु का आप हेडिंग डाल लेना। ब्लैक बोर्ड पर मैम बता रही हैं हेडिंग डालना। उसके बाद इसमें बताते हैं बच्चों, वर्षा ऋतु में बरसात ज़्यादा होता है। वर्षा ऋतु में घने घने बादल आ जाते हैं तथा बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में किसान खुश हो जाते हैं।
ठीक है, किसान खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी फसलें अच्छी होती हैं, बारिश नहीं होंगी तो फसलें नहीं होंगी, तो इसलिए किसान बहुत खुश रहते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं अगर मैम पूछती हैं कि क्यों होते हैं, क्या है। फिर आता है हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में ठंडी हवा चलने लगती है। शरद ऋतु जो होती है ठंडी हवा चलने लगती है, सभी गर्म गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। इसी के साथ गेहूं, चना आदि का भी बोया जो होता है वो होने लगता है खेतों में। शरद ऋतु में सूर्य भी देर से निकलता है। जो ठंडी का मौसम आना स्टार्ट होता है, कभी कभी तो ठंडी में सूर्य ही नहीं निकलता है, तो देर देर से निकलता है। इसमें भी सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी अपनी शरद ऋतु के बारे में बात बताते हैं कि क्या है क्या नहीं, उनका वर्णन करते हैं वे। ग्रीष्म ऋतु को गर्म ऋतु भी कहा जाता है। ये शरद ऋतु के बाद आता है। जैसे गर्मी में गर्म हवाएं चलने लगती हैं और हम धूप से बचने का प्रयास भी करते हैं। तो इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझेंगे व कॉपी में लिखना प्रारंभ करते हैं जो जो मैम ने ब्लैक बोर्ड पे दिखाया। तो तीनों हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। फिर आता है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट का अर्थ क्या है कि इसमें दिनांक आप जो होगी वो डाल लेना। कक्षा है, विषय हमारा परिवेश, ईवीएस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और पर्यावरण मौसम है। मौसम के हमने प्रकार मेंशन किए हैं क्योंकि श्यामपट्ट पर डेफिनेशन नहीं लिख सकता इंसान, तो प्रकार लिख लो, बाकी तो ठीक ही है। ऐसे लिख सकते हो और कुछ और भी आप डेफिनेशन भी मौसम की लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड पर। निरीक्षक कार्य लिखेंगे जो मतलब जब छात्र श्यामपट्ट के कार्य उतारना कॉपी में प्रारंभ करता है तो अध्यापिका जो है कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य को निरीक्षण करती हैं, उनके कार्य को, और प्रश्न पूछती हैं कि क्या है क्या नहीं, और बता भी सकती हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न है जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है बरसात के मौसम में कौन खुश हो जाता है? तो ये हमने पहले ही बताया कौन खुश होता है, तो बच्चे बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। फिर सेकंड है हमने बारिश के बाद कौन सी ऋतु आती है। थर्ड है मौसम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसे 4 बना सकते हो, 3 भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गृह कार्य क्या है? गृह कार्य होमवर्क हमने दिया है। सभी विद्यार्थी घर से 3 ऋतुओं के बारे में अध्ययन करके आएंगे। जो हमने तीनों ऋतुओं के बारे में बताया है वो बच्चे अध्ययन करके आएंगे। फिर लास्ट में हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है, ये लिख लेना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही लेसन प्लान था। अगर आपको कुछ वीडियो में ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।